यहाँ पे तकरीबन हमने 5 मशीनें लगाई। ये फ़ायदा है। इनके जैसा बनिए, मशीन लगाइए, मशीन से काम कीजिए। कितने की इन्वेस्टमेंट से आप ये काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नहीं शेयर कर सकते हैं तो अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाइए। नमस्कार, कैमरा चालू है और आज हम आ चुके हैं रोहतक में अगेन परफेक्ट टूल का काम करने के लिए। और यहाँ पे पूरा सेटअप लगा हुआ है मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री का। तो एक तो हमें सारा कवर करना है और साथ ही साथ मैं ये कोशिश करूँगा बताने की कि एक मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री को मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री का सेटअप लगाने के लिए आपको किस टाइप की मशीन की ज़रूरत होती है, एंड ऑल्सो कि वो कितने कॉस्ट तक आ जाएगी और आप किस मार्केट को कवर कर सकते हैं इस काम को करने के बाद। और अभी हम रोहतक में हैं, काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है और लगभग 70 किलोमीटर दूर जो है वो हमारे गुड़गांव से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रोहतक है। रोहतक ये मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार आया हूँ मैं रोहतक। और अब काम करने चलते हैं हम लोग। मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री में एक अपना अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन सब मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बार बार कहता हूं कि एक मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपके पास एटलीस्ट जो है वो कोल्ड प्रेस मशीन होनी चाहिए, जो कि आपको भी मैंने बताया। कोल्ड प्रेस के साथ साथ आपको उसके बाद जब हम कटिंग प्रोसेस पे जाते हैं तो कटिंग प्रोसेस के लिए आपको पैनल्स होना चाहिए, जो कि एक आपके उस साइज़ में कट करने के लिए उस पैनल्सों की ज़रूरत होती है। एंड देन आफ्टर आपको फिर उसमें एज बैंडिंग के लिए आपके पास एक ऑटोमेटिक एज बैंडर मशीन होना था। पहले लोग मैनुअली यूज़ करते थे, तो ऑटोमेटिक एज बैंडिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आपका जो टाइम जो कंज्यूमिंग चीज़ है जो मैनुअल करना है, मैनुअल करने से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ऑटोमेटिक एज बैंडिंग मशीन आपके पास है तो आपका टेपिंग जो होती है वो बड़ा अच्छे तरीके से होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं, अब क्या है कि गलतियां होती हैं मैनुअली करने पे, पर ऑटोमेटिक एज बैंडिंग से काम करते हैं तो टेपिंग का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है। जो एज बैंडिंग है, आप अगर देखते हो कि कहीं भी किसी भी डोर में, पैनल में या फिर मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री में कि उस फिनिशिंग जो देखते हो वो फिनिशिंग जो है वो ऑटोमेटिक एज बैंडिंग से आती है। बात करें CNC राउटर, अगर आप कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, अगर किसी तरीके का कोई डिज़ाइन या फिर कोई डिज़ाइन के साथ साथ कोई कट्स लगाना चाहते हैं, कोई अपने हिसाब से अपने चेहरे के हिसाब से अपने चेहरे को फिक्स करना चाहते हैं डोर पे, किसी चीज़ का लेआउट बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए CNC राउटर होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो कम से कम आपको 5-6 मशीनें तो चाहिए, जैसे कि कोल्ड प्रेस मशीन हो गया, पैनल्सो हो गया, पैनल्सो के बाद ऑटोमेटिक एज बैंडिंग हो गया, मिनी फिक्स की मशीन हो गई, मिनी फिक्स के बाद आपको अगर हम बात करें तो CNC राउटर। तो ये 5-6 मशीन, और एरिया आप देख सकते हो, एरिया कोई ज़्यादा नहीं होता है। मिनी फिक्स के साथ साथ यहाँ पर आपका पैनल्सो लग गया, पैनल्सो के बाद उधर आपका CNC राउटर मशीन है, एंड देन आपका वो जो है वो कोल्ड प्रेस मशीन है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो ये 5 मशीन आप मान के चलिए कि 5 मशीन लगाने की जगह आपको मैं स्क्वायर मीटर में तो नहीं बता सकता कितना, पर आप देख सकते हैं कि कितना कम एरिया में ये सारी मशीनें लगी हुई हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें कि ये तो सारी की सारी मशीनें कितने की आएगी, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से मशीनों की लिस्ट और वो आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और कितने की आएगी, कितने की इन्वेस्टमेंट से आप ये काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में आप एक बार खुद निकलें, एक बार अपने घर में आप बात करके देखें। अपने घर में जब आप फर्नीचर लगाते हो, कोई ऑफिस फर्नीचर लगाते हो, मॉड्यूलर फर्नीचर लगाते हो, कितने कॉस्ट की पड़ती है, पहले आप एक बार खुद मार्केट में जाके समझिए, आपको समझ में आएगा कि वो कितने कॉस्ट का है। फिर उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है। पर मेरे हिसाब से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसको आप कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो 4-5 लोगों के साथ ये काम किया जा सकता है। अगर हर मशीन पे 1-2 ऑपरेटर रहे तो ये काम आराम से ईजिली कर सकते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, सैलरी जो है वो 15 कि अगर देखा जाए तो 1 लाख से 1.5 लाख के करीब में आपका मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली जो सैलरी है वो आपका 1.5 लाख तक जाएगा और काम को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने फाइनली इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन सी मशीनें यहाँ पे ज़रूरत है और कौन कौन सी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं और किन किन मशीनों की ज़रूरत होती है मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री में, और उनका एक पूरा एग्जाम्पल भी दिखाया कि मिनी फिक्स का, राउटर का, कोल्ड प्रेस का क्या यूज है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नहीं शेयर कर सकते हैं तो अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाइए। थैंक यू सो मच।